24 घंटे के अंदर गांव खाली कर दो वरना सभी जिंदा जला दिए जाओगे। ये खुलेआम धमकी एक विशेष समुदाय को उस राज्य में दिया जा रहा है जहां कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है और बात बात पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अगर आप सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो FIR दर्ज हो जाएगा। माहौल तो आजकल ऐसा बना दिया गया है जैसे लगता है कि अगर आप जोर से खांस देंगे तो आपके घर पर भी कहीं बुलडोजर ना चला दिया जाए। क्या इस तरह की कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय के लिए है? क्यों फिर झूठ का ढिंढोरा पीटा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है? शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जहाँ योगी राज में सब चंगा दिखाया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है? अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आपको भी उन नफरतियों पर गुस्सा आएगा जो समाज में जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। हाँ, अगर आप भी किसी खास समुदाय से नफरत करते हैं तो फिर आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन क्या जिस समाज में हम आपसी भाईचारा मोहब्बत से रहते हैं वहाँ इस तरह से नफरत फैलाना सही है? क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बुलंदशहर और इसी जिले में एक कोतवाली क्षेत्र है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में एक गांव है भोखेड़ा, और ये पूरा मामला इसी गांव से जुड़ा हुआ है। घटना 2 जनवरी की है। दरअसल इस गांव में कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए मुसलमानों के घरों के सामने आपत्तिजनक बातें लिख करके पर्चे फेंके गए, जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया था, गांव छोड़ो वरना जिंदा जला दिए जाओगे। स्क्रीन पर ये जो आप पर्चा देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उस पर एक तरफ जय श्री राम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हर हर महादेव लिखा हुआ है। इसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है उसमें मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दी गई है, जो आप देख सकते हैं। पहले आपको कुछ महिलाओं का बयान सुनवाते हैं जिनके घरों में ये पर्चा मिला है और वो क्या कह रही हैं। पुलिस का भी आपको बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे गेट पे पर्चा पड़ी है। हाँ। तो हमने देखे ये क्या चीज है। हाँ। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, हाँ। सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो रात के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं, तुम्हें नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा ठीक है, तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुँची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिस ने फोटो खींच लिया। सुना आपने, ये वो महिलाएं हैं जिनके घरों में या तो घरों के बाहर ये पर्चे फेंके गए हैं। अब आप सोचिए कि जिस घरों को ऐसे खुलेआम धमकी दी जा रही होगी उनके दिलों में किस तरह का खौफ रहता होगा। किसी के घर में सिर्फ महिलाएं रहती होंगी, पुरुष घर के बाहर रहते होंगे। कुछ घरों में दिन भर के लिए पुरुष काम पर बाहर जाते होंगे, महिलाएं घर पर अकेली रहती होंगी, छोटे बच्चे होंगे। सोचिए कि उनकी मानसिक हालत क्या रहती होगी। दिन और रात डर के साए में बीतती होगी। बता दें आपको कि काकोड़ रोड स्थित गांव भोखेड़ा में मुसलमानों के करीब 10 से 12 परिवार रहते हैं। बाकी यहां पर गुज्जर समाज के लोग रहते हैं। वहीं जब यह खबर फैली, घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पर्चों को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। सिकंदराबाद CO भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आज दिनांक 2 जनवरी को सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भोखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे जिनके द्वारा ये घटना की गई उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। मुसलमानों में डर का माहौल है और लोग प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। इलाके के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिसने भी यह काम किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो क्या सिर्फ नाम मात्र लिया जाएगा? यह सवाल इसलिए है कि अक्सर देखा जाता है कि सख्त एक्शन के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाने पर लिया जाता है। बात बात पर FIR दर्ज कर दी जाती है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। अभी हाल की घटनाओं पर ही आप अगर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है
अभी क्रिसमस पर जिस तरीके से हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने उत्पात मचाया, चर्च के बाहर तोड़ फोड़ की, उसका क्या हुआ? बरेली में लड़की के बर्थडे पार्टी में घुस करके हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने हंगामा किया, उस पर क्या एक्शन हुआ? कुछ की गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। क्या आपने इनके घरों पर बुलडोजर चलते देखा? मैं बुलडोजर चलाने के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी बराबरी से होनी चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।